रोजी रोटी का भी मैं अगर भरपाई ना कर पाऊँ तो ये कैसा जनगणना। हमारे साथ इतना बड़ा ठगी किया है कि आप इतने बड़े हम पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे। जिस तेजस्वी यादव जी को ये पता भी नहीं है कि पहली कैबिनेट में नौकरी नहीं मिलती है, आप पहली कैबिनेट में किसी को कैसे नौकरी देंगे। इनके नेता तो सिर्फ लिपस्टिक और बॉब कट बाल की बात करते हैं, महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं। ये कहीं ना कहीं छलावा है उन मुस्लिमों के साथ भी, ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे साथ भाजपा की प्रेस पैनलिस्ट रानी चौबे जी जुड़ चुके हैं। हम इससे जानेंगे कि आज का क्या मुख्य कार्यक्रम है। मैम, आप आज यहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जी, आज कैलाश मिश्रा जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज उपस्थित हो रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी उपस्थिति हाजिर हो जाएगी इस सभा में, बापू सभागार में। आप देख रहे हैं कि बिहार के कोने कोने से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और जितने नेतागण हैं, जितने पदाधिकारी हैं, इवन बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं के स्वागत में। और ये नॉर्मल नहीं है, ये एक शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में आ गई है। इस चीज़ की विपक्ष को चेतावनी भी है कि उनके ये समझदारी होनी चाहिए कि जब हमारे नेता आए दिन यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और इतनी जनसभाएं लग रही हैं और बिहार के कोने कोने से एक युवा पहुँच रहे हैं उनके स्वागत में, तो आप समझ जाइए कि आने वाला चुनाव कैसा होगा। जातीय जनगणना जिस प्रकार से हुई है बिहार में, भाजपा लगातार आक्रामक रूप लिए हुए है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने हमेशा से मांगा है, हमने जातीय जनगणना का कभी विरोध नहीं किया है। हमने हमेशा से मांगा है कि आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, उनकी जनगणना भी कराएं। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि एक फॉरवर्ड जाति का ही लोग है, सपोज मैं ही ब्राह्मण हूँ। अगर मैं ही ब्राह्मण हूँ, मेरी अगर रोजी रोटी का भी मैं अगर भरपाई ना कर पाऊँ तो ये कैसा जनगणना। फिर आपका क्या रीज़न हुआ कि आपने ये जनगणना कराया, कारण क्या है? तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम इस पक्ष में हैं कि आप जनगणना कराइए, आप सेंसस लीजिए, कराइए सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या रीज़न रहा इसका, आप ये भी बताइए कि आर्थिक रूप से लोग संपन्न हो पाए, क्या आर्थिक रूप से जनगणना नहीं करनी चाहिए? आप बताइए। क्योंकि आज बिहार मांगता है रोटी, आज बिहार मांगता है रोजगार। जिस वादे में विपक्ष फेल हो गया, आज कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप शिक्षक रोड पे आ गए हैं, नेता रोड पे आ गए हैं, महिलाएं रोड पे आ गई हैं। तो आप किसके लिए आप काम कर रहे हैं? जहां तेजस्वी यादव जी ने हमारे साथ इतना बड़ा ठगी किया है कि आप इतने बड़े हम पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे। जिस तेजस्वी यादव जी को ये पता भी नहीं है कि पहली कैबिनेट में नौकरी नहीं मिलती है, आप पहली कैबिनेट में किसी को कैसे नौकरी दे सकते हैं? लगातार नौकरियां दे रही है बिहार सरकार। देखिए, वो नौकरियां क्या दे रही हैं आप, तो फिर शिक्षक रोड पे क्यों हैं? आप मुझे बताइए, तो फिर शिक्षक रोड पे क्यों? किस तरह की नौकरियां दे रही हैं? चुनाव आता है तो आप लॉलीपॉप थमा देते हैं। चुनाव के समय आप लॉलीपॉप थमा देते हैं। आपको आए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। पिछले अगस्त की बात थी ना, आज अगस्त। जातीय जनगणना से क्या मिला बिहार को? देखिए, जातीय जनगणना से बिहार को कुछ नहीं मिला। एक तनाव का ये बढ़ गया है। आप देखिए, आप उठा के देख लीजिए सारे सोशल साइट पे जिस तरीके के अभद्र कमेंट्स चल रहे हैं। हम हिंदुओं को भी लड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ी साजिश है ये बिहार में कि इस तरीके से लोगों को लड़ाया जाए कि ये डिवाइड होके, जैसे सरकार ने, जैसे आप उठा के देख लीजिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था, इसने अब हिंदू को भी बंटवा दिया है। आप उठा के देख लीजिए, यादवों को वोट बांट दिया, ब्राह्मणों का बांट दिया। इससे पहले हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आपस में सारे जात धर्म मिल के रहते थे, अब तो आप हिंदुओं को भी बांटने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी राजनीति है जो कि इनका बहुत जल्दी फेल करने वाला है। आपने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कैसा स्टंट आया है। आप देखा है, जब प्रधानमंत्री जी काम करते हैं तो अच्छे विपक्ष को हिला के रख देते हैं। सामने आप देख लीजिए, 33% आरक्षण की बात है। हम महिलाएं आज हैं इस बिहार में, और कहीं ना कहीं सत्ता में ये दिखाया गया कि महिलाओं को इतना बड़ा जगह मिला है। इनके नेता तो सिर्फ लिपस्टिक और बॉब कट बाल की बात करते हैं, महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं। महिलाओं की बात आपने की, अभी संसद में मनोज झा जी का एक बयान चर्चा में आ गया और जिस वजह से बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ रहा है और इसीलिए आपको बता दूं कि हमने कभी भी जात पात में बांटने की लड़ाई नहीं की।
हमने कभी भी ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला कि बहुत बड़ा विवादित बयान हो जाए। इनका विवाद, आप देखिए, ये सनातन को गाली देते हैं, ये महिलाओं को बॉब कट और लिपस्टिक की बात करते हैं, ये गंदी गंदी अभद्र बातें करते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं, आप समझिए कि बेसिकली अगर मैं हिंदू धर्म की हूँ, तो अगर मैं अपने हिंदू धर्म को नहीं मान रही हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म को कैसे मान सकती हूँ? ये कहीं ना कहीं छलावा है उन मुस्लिमों के साथ भी, ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। आप उठा के देख लीजिए प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ने हर योजना में मुस्लिम भाइयों बहनों को साथ दिया है और आगे बढ़ा के उनको हर चीज़ दी, चाहे आवास योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, मुस्लिम भाइयों के लिए भी है और हमारे यहाँ आरक्षण भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी आरक्षण है। तो असली तो मैं बोलूँगी कि मुस्लिम और हिंदू सबको बांट के रखने वाले जो विपक्षी नेता हैं, ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस की जो सरकार है, ये बहुत भारी पड़ेगी और जनता इसको समझ रही है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाई नहीं समझ रहे, मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं कि ये लॉलीपॉप थमाने वाले नेता है। सिर्फ बात करने से नहीं होता है, मुसलमानों के लिए कुछ करके भी तो दिखाइए, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे बक्सर में उठा लीजिए, हमारे साबित भाई हैं, आज वो गुणगान करते हैं जब हमारे नरेंद्र मोदी जी का, तो उनके मुंह से जो चीज़ें निकलती हैं, मैं बहुत जल्दी फेसबुक पे भी डालने वाली हूँ उनकी, एक मुसलमान भी ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकता है। और उन लोगों को मैं मतलब ये एक मैं बोलूँगी कि आश्वासन दूंगी कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आज नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के लिए भी काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी विपक्ष की बात नहीं की। आज बांटने की राजनीति सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष वाले करते हैं, कांग्रेस करती है, तेजस्वी यादव करते हैं और ये लालू प्रसाद जी करते हैं, नीतीश यादव जी करते हैं। तो ये थी रानी चौबे, भागलपुर से। इन्होंने पिछले बार चुनाव लड़ने के लिए सोचा भी था जाप पार्टी से, लेकिन अभी भी ये भाजपा में आई हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।